तो वो डिफेंसिव गेम खेल रहे हैं। पहले ऑफेंसिव गेम खेल करके उन्होंने सोचा कि गेंद को अपने पाले में कर लूं और सिंपैथी भी मेरे ही प्रति हो जाए। लेकिन जिस प्रकार से सारे तथ्यों को रखा माननीय विधायक अरूप जी ने, अब वो डिफेंसिव पर उतर गए हैं कि हमको भी धमकी मिला। अब वो दिखा रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन वो अभी मीडिया में थे, आज के पहले वो नहीं बताए कि हमको भी धमकी मिला है। कानून बनाने वाले की जमात में वो आते हैं, केंद्र में उनकी सरकार है, लोकसभा में क्यों नहीं उठाया, प्रेस में क्यों नहीं बताया? लोकसभा में उठाना चाहिए था। और उनको तो बधाई गृह मंत्री देते हैं, गृह मंत्री को बोल करके एक्शन करवाना चाहिए था, डिपोर्टिंग करवाना चाहिए था, पासपोर्ट रद्द करवाना चाहिए था, यदि वो घटना सही थी तो। ये सब कदम क्यों नहीं उठाया, ये सवाल है। और वो क्या बात करेंगे? उनका चरित्र उजागर हो गया है। यहाँ की जनता भली भांति उनको जानती है, पहचानती है। वो जनता को बेवकूफ न समझें। यहाँ की जनता समझदार है, जनता जानती है। 4 बार अभी तक जिनको निचली न्यायालय से सजा हो चुका है, वो यहाँ करके आप डिफेंसिव गेम खेल रहे हैं। 4 बार न्यायालय ने सजा इसलिए दिया कि आप निरपराध थे, इसलिए सजा दिया क्या? और आपको तो ऐसे मामले में सजा हुआ है, वर्दी फाड़ने और हथियार छीनने का। यदि हम सब में से कोई रहते तो गुरबाजी डिक्लेयर कर दिए गए होते अभी तक। और अगर पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते तो शायद 2-4 लाख रुपए हम लोगों के सर पर इनाम होता। उन पर उनको सजा है और 2 न्यायालय से सजा हो चुका है, निचली अदालत से, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से, हाई कोर्ट के रहमो करम पर हैं। हाई कोर्ट पे जिस दिन उनको फिर मुहर लगा दिया, तब सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। और वो ज्ञान दे रहे हैं लोगों को, वो बता रहे हैं कि हम निर्दोष हैं और बाकी लोग सब अपराधी हैं। आज धनबाद धीरे धीरे धनबाद की पहचान मिट रही है। आज सबसे अधिक पूरे जिले में अवैध उत्खनन कहाँ हो रहा है? उनके गृह क्षेत्र में, उनके पंचायत में, उनके गृह प्रखंड में, उनके घर से 50 मीटर दूरी पर रामराज मंदिर के नीचे अवैध उत्खनन हो रहा है। और आज की घटना बड़ी सुर्खियों में है। दिन दहाड़े गजली टाण में आरके माइनिंग के यहां से 20 ट्रक हाईवा लेके चला गया। एक बयान है क्या उनका? काटा पहाड़ी में 3 महीने के अंदर 6 बार भूतखान हो गया। एक बयान है क्या? शुभम यादव की हत्या दिन दहाड़े घर में घुस के सोनाडी थाना के सामने हुई। एक बयान है क्या? कैसा बनाना चाहते हैं वो जिला को? कैसा बना दिया है उन्होंने बाघमारा को? अभी बहियारडीह में जो महिलाएं आंदोलन कर रही थी, इधर पुलिस की गाड़ी पर हमला हो गया और सारे उन महिलाओं को नामजद FIR कर दिया गया, इसलिए कि वो दोबारा सड़कों पर न आए, विरोध न करें। अंततः कल परसों एक महिला की दबकर मौत हुई है। एक महिला, देखा होगा आपने बहियारडीह में, जिस जगह को लोग असुरक्षित बता रही थी महिलाएं इतने दिन से, और क्यों नहीं बयान दिया, क्यों नहीं महिलाओं को सुरक्षा दिया? आज जमुनिया नदी जाके विजिट कीजिए, मैं सबको अपील करता हूँ, जमुनिया नदी जाके देख लीजिए। इनके घर से 5 किलोमीटर एयर डिस्टेंस नहीं है। जमुनिया वहां दम तोड़ दिया है। पहले बोटल नेक मिलेगा एक पुल से, एकदम जमुनिया इतनी चौड़ी है, बाद में जाके बोटल नेक हो गया है। और इसके बाद जमुनिया वहां सूख गई है। 2 किलोमीटर आगे जमुनिया का जल दामोदर नदी में मिलता है, 2 किलोमीटर पहले ही सूख गया है। बयान दिया क्या? उस दिन माननीय सरयू राय जी आए थे तो मैं साथ में गया तो देखा जमुनिया की क्या हालत है। और जमुनिया के जल के सहारे जितनी जिंदगियां हैं, उसका क्या? कभी इन्होंने आवाज उठाया क्या? कतरी नदी में जब उस दिन हम लोग गए, फिर तब देखा आपने, चूंकि 11 बजे यहाँ बैठक थी प्रशासन के साथ, तब 3-4 बजे उस पुल को, आर्टिफिशियल पुल को हटाया गया। सुर्खियों में है, सारे जो पाइप लगा करके कतरी नदी को बंद कर दिया गया था, ऊपर से हाईवे गुजरता था, उसको हटाया गया। आज भी लकड़का 6 नंबर में एक पुल यथावत है, वैसे ही पुल है जो अभी दिया गया है कि जहां ऐसा होगा नदी को अवरुद्ध किया जाएगा तो CO और अफसर इंचार्ज नपेंगे। सबसे अधिक कहां अत्याचार हुआ है? नदी पर, जल पर, जंगल पर, लोगों पर, खेत खलिहान पर। अभी सलानपुर केसरपुर ढौड़ा में भूतखान हुआ था, 3 लोग मरे थे। सॉरी, कांटा पहाड़ी में 3 लोग मरे थे और केसरपुर में 7 लाशें मिली थी। 7, पूरी टीम भी आई थी, शायद माननीय विधायक जी भी थे उस टीम में। तो पूरा बाघमारा की स्थिति यह है कि कोई भी खेत खलिहान व्यक्ति
आने वाली पीढ़ी सुरक्षित नहीं है। एक स्कूल सोनाडी में धस गया, एक बयान है क्या? तो किस बात की दुहाई दे रहे हैं वो? किस चीज का? लोगों को अब धनबाद के लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे, उनकी बातों में नहीं आएगी। वो तो कहते हैं जीवन में मैंने कभी झूठ ही नहीं बोला। यही सबसे बड़ा झूठ है, उन्होंने झूठ नहीं बोला, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्या वहां उस समय जब कोर्ट में खड़ा हुए होंगे वर्दी फाड़ने वाला केस में, तो क्या इन्होंने कसूर गठ लिया? वहां तो बोला हम निर्दोष हैं, यही सबसे बड़ा झूठ है। कोर्ट ने इनको माना कि झूठ बोल रहे हैं और सजा दिया। सजा याफ्ता का क्या बात करना? ऐसे सजा याफ्ता से अब बचाना होगा धनबाद को। मैं धनबाद की जनता से आप सबके माध्यम से अपील करता हूं, तब वोट चरित्र पर दें, आपराधिक चरित्र पर मत दें। अब चाल चरित्र चेहरा पर वोट दें, चरित्र योग्यता शिक्षा पर वोट दें, नहीं तो इससे भी और खराब जनप्रतिनिधि आपको मिलेंगे और धनबाद का विकास कागजों में भी नहीं दिखेगा। धरातल पर तो बहुत ऊंची बात है, कागज में भी नहीं दिखेगा। आज हम लोग के यहाँ सबसे बेसी रॉ मटेरियल है, बताएं 10 साल में कोई इंडस्ट्री आया तो क्यों नहीं आया? यही कोयला हमारे दूसरे जगह जाकर रॉ मटेरियल बन जाता है, वहां इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है, और हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री क्यों नहीं आता है? अखबारों की सुर्खियां में ये सब जब रहते हैं खबरें रंगदारी की, कोई इंडस्ट्री आएगा क्या? एक इंडस्ट्री आया था मुआयना करने, जब मैंने उनसे बात किया, संजोग से उस समय लगातार 2-3 ऐसी खबरें सुर्खियों में थी। उन्होंने साफ कहा, बॉम्बे से आए थे, उन्होंने कहा नहीं लगाऊंगा यहाँ इंडस्ट्री। 2-3 दिन का अखबार आपने नहीं देखा है क्या? मैं क्या जवाब देता? और वो सुर्खियों में थी खबरें। और एक माननीय विधायक ने तो साफ कहा कि यहाँ उसके संबंध हैं और डेली बातचीत होता है, वो अगर निकाला जाए तो 500 पेज के चेक हैं, 500 पेज के। अगर वो बात गलत था, इन्होंने एडवोकेट नोटिस क्यों नहीं किया? इन्होंने मानहानि का केस क्यों नहीं किया? ये सवाल है। मानहानि केस करना चाहिए था, हम पर कोई आरोप लगाएगा हम छोड़ देंगे क्या? एकदम मानहानि का केस करेंगे अगर फर्जी आरोप होगा तो। और सरकार ने इनके उस केस को विड्रॉ कर लिया था, वर्दी फाड़ने और हथियार छीनने का केस विड्रॉ किया था। मैंने खिलाफत किया तो मेरे बेटे पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाता, सब जानते हैं, जबकि मेरा बेटा रहता ही नहीं था, ऑस्ट्रेलिया में रहता था। तो जिसका ऐसा चरित्र हो कि लगे कि रविंदर पांडे टिकट ले लेंगे मेरा, तो रविंदर पांडे पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा हो जाता है, ये स्थिति है, तो क्या कहा जा सकता है? वो किस चीज की दुहाई दे रहे हैं? ईमानदारी की, नैतिकता की, चरित्र की क्या दुहाई देना चाहते हैं वो? इसलिए उनकी बातों जो है वो लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। उनका मुखौटा उतर गया है और पूरा जनता धनबाद की उनके मुखौटे के भीतर जो चेहरा है उसको देख लिया है। अब उस चेहरे को छुपाने के लिए असल नाटक कर रहे हैं कि हमको भी धमकी आया। आपने लोकसभा में क्यों नहीं उठाया? ये सवाल यहाँ धनबाद जिला पूछना चाहता है धनबाद की जनता। आप कानून निर्माता हैं, उस श्रेणी में है, आपकी सरकार है। अभी तक तो आपको सीबीआई जांच की, जब तक सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं होती, आपको तो दिल्ली से हिलना नहीं चाहिए था कि जब तक मैं उसका डिपोर्ट नहीं करा लूंगा, जब तक मैं उसका पासपोर्ट कैंसिल नहीं करा लूंगा, मैं दिल्ली नहीं छोड़ूंगा। ये संकल्प होना चाहिए, तब लगता है हमने सही प्रतिनिधि भेजा है वहां। साहब वहां परेशान है आदमी। एक चिकित्सक, बड़े बड़े चिकित्सक, एक बड़े चिकित्सक ने तो निर्णय ले लिया था कि मैं नहीं लौट के आऊंगा। मैंने बहुत आग्रह किया, फिर वो आए यहाँ, उनको धमकी दिया रही थी। आप डॉक्टर समीर कुमार की बात नाम नहीं बोलना चाहते थे। जो सांसद लोग कह रहे हैं कि वो राम भक्त है, वो झूठ नहीं बोल। यही तो सबसे बड़ा झूठ है कि हमने कभी झूठ नहीं बोला। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने इसलिए इस मामले को तूल नहीं दिया प्रिंस खानवाले को कि जनता पैनिक ना हो, और विधायक जी पूरा व्यवस्था को फिर से पैनिक कर दिए हैं। निश्चित रूप से जितना वो समझ रहे हैं उससे कई गुना पैनिक में जनता है। निश्चित रूप से उन्हें तो वाइस श्रेणी में सुरक्षा मिली है। वो अरबपति जरूर बन गए, गरीब का बेटा गरीब का भाई बोल करके, लेकिन आम आदमी आज कहाँ चला गया? वो तो कह रहे कि माफिया से लड़ाई लड़ रहे हैं। किस माफिया से? कोयला माफिया। किस माफिया से? कोयला माफिया। वो तो हमारा से एक ठोक भगाने का माफिया का क्यों नहीं काम करते हैं? वो एक माफिया को भगा के दिखा दें। भैया जी, कल जो घटना घटी है, कल जो घटना घटी है, इससे बड़ा कोई माफिया का उदाहरण है क्या? 20 ट्रक कोयला लेकर उठ के चलते रह गया, एक बयान दिया इन्होंने क्या? तो माफिया के समर्थन में खड़े हैं कि माफिया के खिलाफ खड़े हैं, जनता देख रही है। इन्हें तो वाइस श्रेणी की सुरक्षा जहां तक मेरे ख्याल से मिला हुआ है, तो उन्हें प्रिंस खाल का जो धमकी का उन पर कितना असर पड़ेगा? असर धमकी है ही नहीं तो क्यों असर पड़ेगा? तो धमकी है ही नहीं, सब इन्होंने ठीक कहा, सब स्पॉन्सर्ड है,
सब कुछ स्पॉन्सर्ड अपना चेहरा बचाने के लिए, जो उजागर हो गया उनका कि जब भी उनसे किसी का तीखा ये होता है तो प्रिंस खान बीच में आ जाता है। उन्होंने पार्टी को चिट्ठी लिखा था कृष्णा जी ने कि किसको कैंडिडेट होना चाहिए, किसका स्तर होना चाहिए, इस बातों को इंगित किया था। कौन आ जाता है, आप समझ सकते हैं। इन्होंने मारा पर स्टार्ट किया अवैध खनन के खिलाफ, वो आ गया। इनको इनको थोड़ा बोलने दें। आप